नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10th विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा विज्ञान में बार बार पूछे गए हैं और यह सभी प्रश्न फिजिक्स का है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। ऑप्शन ए सोल्डर, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी गन मेटल, ऑप्शन डी उपधातु। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर। ऑप्शन नंबर ए सही है, सोल्डर कहते हैं। यह प्रश्न देखिए 2014 में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, पीतल है। पीतल है ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी मिश्र धातु, ऑप्शन डी उपधातु। पीतल है मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर सी सही है, मिश्र धातु। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। ऑप्शन ए एनोड पर, ऑप्शन बी कैथोड पर, ऑप्शन सी दोनों पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर। ऑप्शन नंबर ए सही है, एनोड पर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तरल यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है कमरे के ताप पर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो धातु पूछा गया है। अगर यहाँ पर धातु रहता तो मरकरी यानी पारा होता, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा वो धातु कमरे के तापमान पर तरल यानी द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो धातु है और ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था यानी तरल अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी उपधातु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सिलिका है उपधातु। ऑप्शन नंबर सी सही है, उपधातु। इनमें कौन सी अधातु चमकीला है? इनमें कौन सी अधातु चमकीला है? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन डी आयोडीन, ऑप्शन डी ब्रोमीन। इनमें कौन सी अधातु चमकीला है? तो आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी सही है, आयोडीन। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो आप सभी जानते हैं ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी सही है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। प्रश्न है, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सोडियम। क्योंकि यह मुलायम होता है इसलिए इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम Na। लोहे की परमाणु संख्या है। लोहे की परमाणु संख्या है। ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 24। लोहे की परमाणु संख्या है 26। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, लिथियम। लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है।
ऑक्सीजन की संयोजकता है। ऑक्सीजन की संयोजकता है। ऑक्सीजन की संयोजकता है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है 2। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है Cu। निम्न में कौन ओ धातु विद्युत का सुचालक है? निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? लेकिन यहाँ दिया है ओ धातु, तो फिर भी यही होगा जो आप जान रहे हैं, ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में कौन ओ धातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट। निम्न में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? निम्न में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो सोडियम। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं और इसे चाकू से काटा जा सकता है क्योंकि ये मुलायम है। प्रश्न है निम्न में कौन ओ धातु पानी में डुबाकर रखी जाती है? निम्न में कौन ओ धातु पानी में डुबाकर रखी जाती है? तो श्वेत फास्फोरस। ऑप्शन नंबर ए सही है श्वेत फास्फोरस। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? Sb। ऑप्शन नंबर डी सही है Sb उपधातु है। सोडियम की परमाणु संख्या है। सोडियम की परमाणु संख्या है ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 20। सोडियम की परमाणु संख्या है 11। ऑप्शन नंबर ए सही है 11। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम सदस्य होते हैं क्षारीय धातु। ऑप्शन नंबर सी सही है क्षारीय धातु। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी सही है यूरेनियम। सोने की परमाणु संख्या है। सोने की परमाणु संख्या है 79। ऑप्शन नंबर सी सही है 79। सोने की परमाणु संख्या है 79। पोटेशियम की परमाणु संख्या है। पोटेशियम की परमाणु संख्या है 19। ऑप्शन नंबर सी सही है 19। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा विज्ञान में बार बार पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को एक दो बार फिर से देखें और सभी प्रश्न को अच्छे से याद रखें। बिल्कुल ऐसे ही हूबहू आपको पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हाँ अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।